सरकार, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट गिरने वाली है, ट्रूडो जल्दी ही हट सकते हैं। काले विपरीत बुद्धि, ये इंडिया का एक है बदाइया साहब शो है, कपिल शर्मा शो, उससे देख के ना हंसी रोकना मुश्किल है। पाकिस्तान में जो बेशर्मा शो है उसे देख के आंसू रोकना मुश्किल है। कर्जा जब से ट्रूडो आए तब से दोगुने से ज्यादा हो चुका है और इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। कनाडा पर उनका ये थर्ड टाइम स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि क्यों ना कनाडा को अमेरिका की एक रियासत बना दिया जाए। गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। और एक बात आप और देखिए कि जब से ट्रूडो ने जगमीत सिंह से सपोर्ट ली, जो लोग के एलिमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं उनको सिख नहीं मानता हूं और उनको के एलिमेंट कहता हूं और मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो झंडे के ऊपर उन्होंने सिख कौम का खंडा बनाया जिसका कोई हक नहीं है उन्हें बनाने का। चीज जो है, उन्होंने पैम्फलेट्स बांटे हैं अपने लोगों को कि वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, आप तैयार रहें। और उन्होंने उस पैम्फलेट्स में ये भी दिया है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे, क्या क्या तरीका है। नमस्कार दोस्तों, भारत से पंगा लेकर कोई भी देश बच नहीं सकता है। आज भारत इतना मजबूत हो चुका है। हमने देखा है कि मालदीव घुटने टेक चुका है और मालदीव ने माफी मांगी। अब बांग्लादेश घुटने टिक चुके हैं, यूनुस भागने वाला है, चीन पीछे हट चुका है और पाकिस्तान की तो हालत खराब है। पाकिस्तान हाथ पैर जोड़ रहा है, भाई किसी तरह से हमारे साथ ट्रेड कर लो और सस्ते आलू प्याज दे दो। अब बारी कनाडा की है। एक हफ्ते के अंदर अंदर कनाडा में ट्रूडो की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि जिन के सेक्टर के लोगों के साथ वो सरकार चला रहा था समर्थन से, उन लोगों ने उससे समर्थन वापस ले लिया और अब ट्रूडो की कुर्सी जाने वाली है। दूसरी तरफ ट्रंप बार बार ट्रूडो को ट्रोल कर रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं कि भाई कनाडा अब तो अमेरिका की अब 51वीं स्टेट बनेगा, 51वीं स्टेट बनेगा। अभी 3-4 बार वो इस तरह के ट्वीट ट्विटर पे कर चुके हैं, यानी कि एक्स पे कर चुके हैं। अभी हाल में फिर से उन्होंने ये चीज ट्वीट करी है। हालत यह है कि ट्रूडो की हालत खराब है, ट्रूडो के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, ट्रूडो इन ट्वीट का जवाब तक नहीं दे पाता है। बाइडन ने जो सपोर्ट ट्रूडो को दिया था वो हट चुका है। 20 जनवरी तक की कहानी है, उसके बाद ट्रूडो का कुछ नहीं है, आगे ट्रूडो की कुर्सी जाना तय है। ट्रंप ने ट्रूडो को बोला कि भाई भारत पे जो आप आरोप लगा रहे हो उसे आप साबित करो। वो लोग प्रूफ मांग रहे हैं, आप प्रूफ दो, क्योंकि भारत सरकार ने, विदेश मंत्री जी ने प्रूफ मांगे थे। ट्रूडो कोई प्रूफ नहीं दे पाया और उसे बोलना पड़ा कि नहीं भाई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जिसको लेके ट्रूडो की बिल्कुल किरकिरी हो चुकी है इसके देश में। यहाँ तक कि इसकी मिनिस्ट्री के लोग, इसके वाइस, यहाँ तक कि इसकी मिनिस्ट्री में जो लोग हैं वो तक अब बोल रहे हैं कि भाई ट्रूडो को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके बस की बात नहीं है सरकार चलाना, ये कनाडा का पप्पू है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ट्रूडो कनाडा का पप्पू है? अगर आपकी विचार है हाँ या ना, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। स्टेट बन जाते हैं, मतलब दिस इज टू मच। और मैं हैरान इस बात पर हूं कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा। जस्टिन ट्रूडो इज साइलेंट ऑन सच बिग स्टेटमेंट्स फ्रॉम ट्रंप। तो क्या जस्टिन ट्रूडो भी ये चाह रहे हैं कि वो कनाडा को एक स्टेट बना दे अमेरिका की? देखिए, इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे मामलात पर जस्टिन ट्रूडो बहुत ज़्यादा बोले हैं, बल्कि उन्होंने तो अमेरिका से मदद मांगी थी। अगर आपको याद हो, ट्रूडो साहब ने अमेरिका से मदद मांगी थी इससे पहले इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया की अथॉरिटीज़ जब अमेरिका पहुंची तो एंथनी ब्लिंकन ने तो कुछ कहा ही नहीं। वो तो लगता था कि उसके ऊपर बात ही नहीं कोई होगी, और हुई ही नहीं कोई बात। और फिर बल्कि उसके बाद ट्रूडो को ये कहना पड़ा कि भाई नहीं, एविडेंस तो हमारे सामने कोई नहीं है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा गया, क्योंकि इंडिया ने ये कहा। डॉक्टर जयशंकर ने यहाँ पर जब आए, उन्होंने खुद ये वाला किस्सा छेड़ा और कहा कि क्या कनाडा के पास कोई एविडेंस है? तो अमेरिका ने कनाडा से कहा कि भाई एविडेंस दो, वो एविडेंस मांग रहे हैं, आप एविडेंस दे दें। तो फिर क्या, जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भाई एविडेंस तो कोई नहीं हमारे पास। सरकार, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट गिरने वाली है, ट्रूडो जल्दी ही हट सकते हैं कुर्सी से, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से। अभी तकरीबन 1-2 दिन पहले उनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजाइन किया, क्योंकि उसे फाइनेंस मिनिस्टर को स्टेट की, मतलब इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो बतानी थी। कर्जा जब से ट्रूडो आए तब से दोगुने से ज्यादा हो चुका है और इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है।
इकोनॉमी की हालत खराब है, तो मतलब ये प्रॉमिस तो करके आए थे इकोनॉमी बेटर करेंगे, और इकोनॉमी की हालत और खराब हो चुकी है। ट्रूडो अपनी कुर्सी पे कहीं बजट देना है उनको, लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि प्रेशर इतना है कि ट्रूडो जा सकते हैं, ट्रूडो जा सकते हैं। जगमीत सिंह जो उनके सबसे खास दोस्त और जिनकी वजह से वो एंटी इंडिया रेटोरिक पे चल रहे थे, जगमीत खुद ही नो कॉन्फिडेंस वोट ले आए उनके खिलाफ। और जगमीत की बैसाखी पे टिकी सरकार कितने दिन चलेगी जब जगमीत खुद ही नो कॉन्फिडेंस वोट ले आए। और एक बात आप और देखिए कि जब से ट्रूडो ने जगमीत सिंह से सपोर्ट ली, जो लोग के एलिमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं उनको सिख नहीं मानता हूं और उनको के एलिमेंट कहता हूं, और मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि उस झंडे के ऊपर उन्होंने सिख कौम का खंडा बनाया जिसका कोई हक नहीं है उन्हें बनाने का। क्योंकि जिस तरह से वो झंडे की बेकदरी करते हैं, उसको मंदिर के बाहर ले जाके उसको पीटने का इस्तेमाल करते हैं। सिख गुरुओं ने शहादत दी कि कोई किसी को दबा ना सके। मतलब गुरुद्वारे में निशान साहब लगा होता है तो वहां पूछा नहीं जाता आपका धर्म क्या, आप जाएं वहां लंगर लें, आपको कमरा भी मिल जाएगा। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं। तो ये उस झंडे को इन्होंने एक वेपन बना दिया जो कि रिडिक्यूल हो रहा है। तो ये के एलिमेंट्स की देखिए, जो इवन पॉलिटिकल असाइलम के केसेस भी थे, ये इन्होंने उसको 2020 में थे 144 केस, और जब से ये ट्रूडो ने जगमीत से पॉलिटिकल असाइलम लेना शुरू किया 2022 से लेके अब तक ये 620 हो गए। काले विपरीत बुद्धि। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जब सारे चैनल्स पे और आपके चैनल पे हमने भी इस बात की गुफ्तगू की कि जिस हिसाब से चल रहे हैं इनकी लंबी दौड़ नहीं है। तो जब हमें समझ आ सकता है, जब मेरे को समझ आ गया, आपको समझ आ गया, मैं तमाम टीवी चैनल्स पे भी गया, हमें समझ आ गया कि ये आगे आने वाला है, इसमें कोई रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं थी, पर शायद बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वो जगमीत सिंह, जिसको कि आजकल कहा जाता है मसराती मार्क्सिस्ट, क्योंकि वो मसराती बड़ी महंगी कार चलाते हैं, और वो सरकार गिरने नहीं दे रहे क्योंकि उनकी पेंशन आनी है। जब तक उनकी पेंशन नहीं अप्रूव होती वो उसको गिरने नहीं दे रहे हैं। पियर पॉलिवेर ने तो, जो कि दूसरी पार्टी के हैं, इनका फुल चांस है प्राइम मिनिस्टर बनने का, उन्होंने तो इतने अपशब्द इस्तेमाल किए हैं और मुझे थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि एक आदमी है जिसने अभी ट्रूडो को एक धागे से लटका रखा है, वो है जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी, जिनकी इनको सपोर्ट थी। पर जगमीत अभी गिरा नहीं रहा है, क्योंकि जगमीत कहता है मेरी पेंशन जब निकल आएगी तब मैं करूंगा। अब देखिए क्या बताएं ट्रूडो के बारे में। मतलब अगर इस दुनिया में 170 या 180 185 करीबन कंट्री, 200 के करीब, थोड़ी सी नीचे उसकी कंट्रीज हैं, 3 कंट्रीज हैं जो कि इस समय दुनिया में मैटर करती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद अब हमारा नंबर आने वाला है जल्दी ही 3rd पे भी, 5th तो है ही है। तो इस इंसान ने तीनों से रिलेशन खराब कर लिया, तो अब कहाँ आप अपना माल बेचोगे या कहाँ से खरीदोगे? आई मीन इफ यू मेस विद इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, what are you leaving the legacy to your, in your economy? आप लोगों को क्या देके जा रहे हो? 2015-16 में कैनेडियन इकोनॉमी का डेफिसिट था $1 बिलियन, 2024-25 में $61.9 बिलियन। अब सोचिए ये कितने बड़े खड्डे में छोड़ के जा रहा है। जब इसकी फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टोफर फ्रीमैन ने रिजाइन किया था, दैट्स अ रेफरेंडम। कनाडा पर उनका ये 3rd टाइम स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर ये कहा है कि क्यों ना कनाडा को अमेरिका की एक रियासत बना दिया जाए, 51वीं रियासत बना दिया जाए, 51st स्टेट बना दिया जाए। उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपनी इस स्टेटमेंट, ये जो अब स्टेटमेंट उन्होंने दी, जो कि वेडनेसडे को उनके सोशल ट्रुथ सोशल मीडिया पर पब्लिश हुई, और उसके ऊपर 13,000 से ज़्यादा लाइक्स और उसको बहुत ज़्यादा पोस्ट किया गया, शेयर करवाया गया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कनाडा को मार्जिन क्यों दे, सब्सिडाइज क्यों करे,
टैक्सेस क्यों ना लगाए। वो इसमें ये लिखते हैं, नो वन कैन आंसर वाई वी सब्सिडाइज कैनेडा टू द ट्यून ऑफ ओवर 100,000 a year. Makes no sense. Many Canadians want Canada to become the 51st state. ये जो अब उन्होंने कहा है ना, इसमें तो उन्होंने कनाडा की पब्लिक को भी बीच में ले लिया। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे कैनेडियंस हैं जो ये चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका की एक रियासत बन जाए। जस्टिन ट्रूडो को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना है और काफ़ी चैलेंजेस का सामना है अपने कंट्री में इस वक्त, क्योंकि उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और कुछ और वहाँ के मिनिस्टर्स और पब्लिक का ये कहना है कि जस्टिन ट्रूडो को रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब ये और नहीं चल सकते और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं वहाँ पर, इन्फ्लेशन भी उसकी एक बड़ी वजह है। तो इसमें जो ट्रंप ये कह रहे हैं कि क्या वजह है, हम क्यों करें, तो साथ में उन्होंने जो ये कहा कि मैनी कैनेडियंस वांट कनाडा टू बिकम द 51st स्टेट, उसमें उनका इशारा यही है कि इतनी वहाँ पर इन्फ्लेशन और महंगाई है कि वहाँ के लोग, कनाडा के लोग तंग आ गए हैं और वो जस्टिन ट्रूडो को नहीं देखना चाहते और वो ये चाहते हैं कि कनाडा को अगर अमेरिका की एक स्टेट बना दिया जाए तो महंगाई तो कम से कम हो जाएगी। आगे वो लिखते हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, दे वुड सेव मैसिवली ऑन टैक्सेस एंड मिलिट्री प्रोटेक्शन। यानी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका की स्टेट बन जाते हैं तो जो लोग हैं उनको टैक्सेस की भी छूट मिल जाएगी और जो मिलिट्री है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो वहाँ की मिलिट्री को भी उन्होंने चारा डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी बात नहीं, आपको भी प्रोटेक्शन हम देंगे अगर आप